हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ में। ये 47वें नंबर की क्लास है और आपको पता होगा कि अभी मैं आपको लाइव टेस्ट देकर दिखा रहा हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि लाइव टेस्ट देना कैसे होता है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी होती। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में अपन एक टेस्ट देंगे, टेबल टेस्ट। इसको बिल्कुल पहले लाइव देंगे, तो आप लोग पहले देखिएगा कि लाइव टेस्ट कैसे चलेगा, कौन से सवालों में कितना टाइम अपन को देना है, ये सारी बातें आप लोग पहले देखिएगा। उसके बाद में उसी टेस्ट का सॉल्यूशन मैं यहां पर आपको करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। पहले इस टेस्ट को अपन लाइव देंगे, फिर इसी का ही जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट यहां पर करवाने वाला हूं। और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखना, वो सारी बातें भी मैं टेस्ट के बाद में यहां पर बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो जल्दी से अपन चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और अपन देते हैं एक लाइव टेस्ट। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग अपनी सीटिंग को बढ़िया से करना, बैठना सही से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैठे कैसे हो, है ना। अगर आप कंफर्टेबल होकर नहीं बैठे ना, तो फिर मैं बोल रहा हूं कि बड़ी समस्या है। चलिए देखो, ये जो माउस है ना अपना, ये जो माउस है, इस तीर को आप हमेशा ऑप्शन की साइड ही रखना, और यहां पर जो आपकी उंगली है ना, उसको आप वो जो टेबल है ना उसमें घुमाते रहना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ गए ना भाई। यहां से माउस को तो आप लोग कहां पर रखेंगे, माउस को तो आप लोग रखेंगे जहां पर आपका सवाल है, जहां पर आपके ऑप्शन है, और अपनी उंगली को आप टेबल में घुमाएंगे, है ना। चलिए देखो, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अपन एक टेस्ट देते हैं। देखो यहां से अपना ये टेस्ट खुल चुका है ना, और ये अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट 1 है। यहां से अपन प्रोसीड करेंगे। जैसे अपन प्रोसीड करेंगे, इसकी इंस्ट्रक्शन अपन करेंगे, देखो सामने। अब यहां से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके माउस को आप लोग इधर ही रखना। आई बात समझ में, क्योंकि आपके ऑप्शन इस साइड दिखाई देंगे। देखो यहां से स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहां से क्या दिखाई देंगे, ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपके माउस को आप इस साइड ही रखना ताकि स्क्रॉल कर सको, और आपकी जो उंगली है ना उसको टेबल में घुमाते रहना। पंक्ति 1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के अंतिम पंक्ति 1 से सीधा चला, अंतिम अक्षर डी आ गया, नीचे अंतिम अक्षर ई आ गया। कौन सा अक्षर कम बार आता है। अब इस वाली जो अपन ने पहले डी पर पहुंचे, उसके बाद ई पर गए, सबसे कम बार आपने देखा भाई बी आ रहा था, यहां पर गिन लेना। ठीक है ना। तो यहां से अपना उत्तर बी हो जाएगा। बेटा मैं समझा समझा के कर रहा हूं, हो सके है ना, टाइम कम पड़े इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। पंक्ति 2 के सामने चल के स्तंभ 5, स्तंभ 5 पर पहुंच गए। के नीचे दूसरा अक्षर, के नीचे दूसरा अक्षर ए पर पहुंच गए। के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर डी पर पहुंच गए। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल पर अपन चलते हैं। स्तंभ 3 के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ 3 का सबसे नीचे अक्षर यहां से डी हो जाएगा। के बाएं अंतिम अक्षर, बाएं अंतिम अक्षर ए हो जाएगा। के विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3, इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहां से डी हो जाएगा। तो यहां से अपन डी कर देते हैं। फिर यहां से अपन चौथे सवाल पर चलते हैं। देखो चौथे सवाल में क्या बोला है, स्तंभ 5 के विकर्ण, स्तंभ 5 का जो विकर्ण है के अंतिम अक्षर, इसका अंतिम अक्षर ए हो जाएगा। के ऊपर बी, इसके ऊपर बी पर गए। के दाएं दूसरा अक्षर, इसका दायां दूसरा अक्षर सी हो जाएगा। तो यहां से कितना उत्तर हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। पांचवें पर अपन चलते हैं। पंक्ति 5 के सामने चलते हुए, पंक्ति 5 के सामने चलते हुए अंतिम अक्षर ई पर पहुंच गए। इस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर सी, इसके दूसरे सी पर पहुंच गए। पहुंचकर त्रिभुज बनाए, जहां से चले थे वापस वहां पर त्रिभुज बनाते हुए ए पर आ गए। के दाएं दूसरा अक्षर, इसके दाएं दूसरा अक्षर बेटा डी होगा। तो यहां से उत्तर क्या हो जाएगा अपना, यहां से डी हो जाएगा। ठीक है ना, 5वें में डी। छठवें की मैं बात करूंगा,
देखो यहां से छठवा, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर ई पर पहुंच गए, के विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3 बी पर पहुंच गए, के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा बेटा सी होगा इसमें, ठीक है ना। तो छठवें में क्या जाएगा, आप बोलेंगे सी हो जाएगा। सातवां सवाल, स्तंभ 2 को उल्टे क्रम में, बेटा उल्टा उल्टा क्रम बाद में लिखेंगे, स्तंभ 2 को उल्टे क्रम में लिखकर बाद में लिखेंगे। ऊपर से दूसरा अक्षर बी हो गया, के दाएं दूसरा अक्षर डी हो गया, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, इस विकर्ण के इस डी के विकर्ण का दूसरा अक्षर बी हो गया। लेकिन यहां से उल्टा क्रम में लिख रहे थे तो चौथा नंबर वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, मतलब बी होगा इसका। देखो यहां से 8वें पर चलते हैं, 8वें पर चलते हैं। स्तंभ 4 के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ 4 का सबसे नीचे अक्षर के दाएं अक्षर ई, के दाएं अक्षर ई के विकर्ण का चौथा 1 2 3 4 बी पर पहुंच गए, के विकर्ण का दूसरा अक्षर बी पर पहुंच गए, है ना, है ना। अब इसका भी जो विकर्ण का दूसरा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। स्तंभ 4 का, स्तंभ 4 के सबसे नीचे अक्षर के दाएं अक्षर ई के विकर्ण का चौथा अक्षर 1 2 3 4 चौथे अक्षर सी पर पहुंच गए, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर चौथा अक्षर के विकर्ण का, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर 1 और 2, बेटा सी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए यहां से 9वें सवाल पर अपन चलेंगे। पंक्ति 2 के सामने चलकर, पंक्ति 2 के सामने चलकर चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर के बाएं अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यहां से डी हो जाएगा। अब कैसे हुआ अभी मैं बताऊंगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए क्योंकि टाइम कम बचा है, आपको समझाने के चक्कर में होगा भी नहीं, फिर आप ही बोलोगे कि सर आपसे ही नहीं हुआ। पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में बाद में लिखेंगे, दाएं से चौथा अक्षर, है ना, पंक्ति 2 दाएं से चौथा अक्षर, तो अपन चौथे अक्षर पर पहुंच गए, के नीचे तीसरा अक्षर, के नीचे तीसरा अक्षर विपरीत क्रम में अपन लिखेंगे, तो यहां से अपना उत्तर हो जाएगा बेटा, यहां से सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो 10 में से 10 बिल्कुल करेक्ट है। अब इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा भी, टेंशन मत लो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने किया कैसे, एक एक सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। वो तो देखो आपको समझाने के चक्कर में, समझ रहे हो आप, आपको समझाने के चक्कर में मैंने इतना टाइम लिया है, नहीं तो इन सवालों को मैं 3 मिनट में उड़ा देता, ये रियल बात है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। चलिए देखो आपको समझाने के चक्कर में 5 मिनट का पूरा समय लिया था, नहीं तो मैं तो 3 ही मिनट में उड़ा देता इन सवालों को, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक सवाल का सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, और यहां से आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात को समझना भाई, आप देखेंगे तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ ऐसा था, मतलब टेबल अपनी इस साइड थी, और आप लोग देखेंगे सर यहां से जो सवाल दिख रहे थे ना वो आधे ही दिख रहे थे। अपन यहां से ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना माउस से, तब जाकर अपन को इधर पूरे सवाल दिखेंगे, और ऑप्शन भी इधर छुपे रहते हैं। ऐसा ही पेपर में आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये हमारे टेस्ट में नहीं है, ऐसा ही पेपर में आएगा। इधर टेबल रहेगी, टेबल पूरी दिखेगी, लेकिन सवाल और ऑप्शन आपके तभी दिखेंगे जब आप इस तीर को इधर उधर क्या करेंगे, मतलब इधर उधर पकड़ के इधर उधर करेंगे, तभी सवाल पूरे और ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो आप ये गलती मत करना कि आप मतलब उसी माउस के तीर से आप टेबल पर चल रहे हैं और उसी तीर को आगे पीछे कर रहे हैं, ऐसा मत करना। ये जो आपका माउस है ना, ये जो आपका माउस है उसको आप इस तीर पर इधर उधर करते रहना, और आपकी जो उंगली है ना वो जैसा जैसा सवाल में बोले वैसा वैसा आप लोग क्या करते रहना, ऐसे उंगली को घुमाते रहना। बात नहीं समझ में, जैसा जैसा सवाल बोले वैसा वैसा आप इस उंगली को घुमाते रहना, और जैसे सवाल आपको आधा दिखाई दे, इस वाले आपके इस वाले हाथ में माउस रहेगा, माउस से इधर उधर आप लोग करते रहे, ठीक है ना।
माउस से आप लोग इसको पकड़ के इधर उधर करते रहे ताकि आपको सवाल पूरा दिखाई दे, और अपनी उंगली को जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे घुमाते रहे। पहला नियम तो आपको यह प्रयोग करना है, ठीक है ना। मतलब उस माउस वाले हाथ से आप इधर भी कर लोगे और इसमें भी घुमा लोगे तो फिर सवाल कभी नहीं बन पाएगा। अपनी उस उंगली को तो टेबल में घुमाना है जैसे जैसे बोले, और अपना हाथ, अपना जो माउस वाला हाथ है ना वो इधर ही होना चाहिए। मतलब यहां से आप इधर उधर करके सवाल को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये माउस कंट्रोलिंग है और ये हाथ आपका टेबल पर पूरा का पूरा चलेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां से एक एक सवाल का सॉल्यूशन समझाऊंगा। कई सारे बच्चों को लगा होगा कि सर ने तो फटाक से कैसे कर दिया, यहां से समझो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में क्या बोलेगा, सवाल में यहां से बोलेगा, बात को समझना थोड़ी देर। सवाल में बोलेगा भाई पंक्ति 1 से सीधे चलकर, पंक्ति 1 ये रही, सीधे चला। सीधे चलने का मतलब इसके सामने चलना होता है, ठीक है ना। पंक्ति 1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के नीचे, अब यहां से पंक्ति 1 से सीधे चले तो अंतिम अक्षर, मतलब मैं यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। अंतिम अक्षर में यहां पर पहुंच गया। चले के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे भी अंतिम अक्षर, आप बोलेंगे यहां पर पहुंच गए। कौन सा अक्षर सबसे कम बार आता है? यहां से चलना था, यहां पर पहुंचना था, सबसे कम बार कौन आया बेटा? सी आपका 2 बार आया, ए आपका 2 बार आया, डी आपका 2 बार आया, और यहां से ई आपका 2 बार आया। ये जो बी था ना, ये जो बी था, ये आपका कितनी बार आया है? ये आपका 1 की बार आया है। तो सबसे कम बार कौन सा हो जाएगा? यहां से बी हो जाएगा। अगला सवाल, पंक्ति 2 के सामने चलकर स्तंभ 5 के अक्षर, पंक्ति 2 के सामने चले और स्तंभ 5 का अक्षर ई, स्तंभ 5 के अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर। अब यहां से पंक्ति 2 के सामने चलकर स्तंभ 5 पर पहुंचना है। कहने का मतलब पंक्ति 2 और स्तंभ 5 की, वो यहां की बातें कर रहा था। आई बात समझ में? वो यहां की बातें कर रहा था भाई। आ गया ना, पंक्ति 2 और यहां से स्तंभ 5, तो पंक्ति 2 में स्तंभ 5, वो यहां की बातें कर रहा था। अब आगे बढ़ना कैसे है? आगे जाना था के नीचे दूसरा अक्षर। अब यहां पर ये जो के शब्द है ना, ये बहुत काम का है। के का मतलब काउंटिंग उसी से स्टार्ट नहीं करना, अगले से स्टार्ट करना है। के नीचे दूसरा अक्षर, के शब्द आ गया तो काउंटिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे। बेटा 1 और 2 अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। अपन यहां पर पहुंच गए। आप जब सवाल करेंगे तो अपनी उंगली को फिर यहां पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। चले फिर यहां से बोला गया था के बाएं दूसरा अक्षर। अब इसके बाएं दूसरा अक्षर, ये जो के शब्द है ये आपको दर्शाएगा कि काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है। 1 और 2, इसका बायां दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। तो अपने सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपकी उंगली चलेगी। देखो पंक्ति 2 के सामने चलकर स्तंभ 5 ये रहा, के नीचे दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर, उत्तर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये उंगली आपकी चलनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल, स्तंभ 3 के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ 3 का सबसे नीचा अक्षर, आप बोलेंगे सर ये रहा है ना, ये रहा। चले के बाएं अंतिम अक्षर, इसका बायां अंतिम अक्षर, आप बोलेंगे सर ये रहा। यहां पर अपन पहुंच गए तो आपकी उंगली से चलेगी। अंतिम अक्षर के बायां अंतिम अक्षर, अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चले के विकर्ण का तीसरा अक्षर। अब यहां से विकर्ण का बोला है, विकर्ण का बोला है तो यहां से का मतलब उसको छोड़ना है। इसका विकर्ण तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे का शब्द आया तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन था? आप बोलेंगे सर डी था। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं अपने क्लासेज में, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। स्तंभ 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर, स्तंभ 5, जब भी स्तंभ 5 की बात बोलेगा ना तो स्तंभ 5 और इसके विकर्ण की बात करेगा। स्तंभ 5 के विकर्ण की बात करेगा तो आप इस विकर्ण की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना।
भाई स्तंभ 5 का पहला अक्षर लेंगे और इसका विकर्ण, मतलब इस विकर्ण की अपन बात कर रहे होंगे, इस विकर्ण का अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर स्तंभ 5 का जो विकर्ण है ये है, और इसका अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए के ऊपर बी, बेटा इसके ऊपर बी में जाना था, अपन यहां पर पहुंच गए। के दाएं दूसरा अक्षर, इसका दायां दूसरा अक्षर 1 और 2, तो आप बोलेंगे भाई अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से सी हो जाएगा। आसान था, कठिन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन पेपर में आसान ही पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूं, पेपर में बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछेगा, तो मैं कठिन भी करवाऊंगा, और मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी यार। आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देखेंगे ना, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर भी मैं जितने भी कठिन कठिन सवाल बन सकता है सबको मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो चूक जाएंगे, फिर वीडियो आएगा पता नहीं चलेगा। चलिए देखो यहां से बोला गया था पंक्ति 5 के सामने चलते हुए अंतिम अक्षर ई पर पहुंचे। पंक्ति 5 के सामने चलकर अंतिम अक्षर ई पर पहुंचे, अपन यहां पर पहुंच गए। इस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर सी, इसका विकर्ण यह है, और दूसरे सी की बात कर रहा था। भाई पहला सी हो गया, दूसरे सी की बात कर रहा था। त्रिभुज बनाते हुए विकर्ण ए पर पहुंचे। त्रिभुज बनाते हुए बेटा आप बोलेंगे सर यहां से अपन चले, यहां पर अपन गए, अब त्रिभुज कैसे बनेगा, आप बोलेंगे सर ऐसे चलेंगे ना तभी जाकर क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। मैं आपको अगर नहीं आ रहा तो बता देता हूं। भाई यहां से अपन चले, दूसरे सी पर पहुंचे, ठीक है ना। अब यहां से मुझे बताइए, यहां से अपन चले, दूसरे सी पर अपन पहुंचे, त्रिभुज कैसे बनेगा, आप बोलेंगे सर ऐसे चलेंगे ना तभी जाकर क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। चलिए तो ये थोड़ा मन में सोचना है, और बोला भी था पंक्ति 5 सामने चलते हुए ई पर पहुंचे, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर सी ये रहा है ना, पहुंच पर त्रिभुज बनाते हुए विकर्ण ए पर पहुंचे, है ना, यहां से चले दूसरे सी, यहां से अपन को कहां पर पहुंचना है, ए पर पहुंचना है। ठीक है ना, मतलब अपन ए पर पहुंच गए तभी जाकर त्रिभुज बनेगा। देखो यहां से ये ऐसे चलेंगे ना तभी जाकर त्रिभुज बनेगा। चले फिर यहां से बोला गया था इस अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, के दाया दूसरा अक्षर, जब भी ये के शब्द आएगा तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है। तो एक दाया दूसरा दाया, तो दूसरा दाया कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से डी निकल के जाएगा। आई बात समझ में, आसान सा सवाल था। अगर मेरी सारी क्लासेस देखी होगी तो इनमें तो कोई डाउट आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ 5 का सबसे नीचे अक्षर, आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए। स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो के शब्द आ गया था, के विकर्ण आ गया था। तो यहां से अगर ये के शब्द आ जाए तो अगले से स्टार्ट करना है। भाई 1 2 3, आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए। ठीक है ना। कि ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा, इसके ठीक ऊपर कौन सा अक्षर है, आप बोलेंगे सी है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से सी हो जाएगा। आइए बात समझ में। चले अगले सवाल पर अपन चलेंगे। स्तंभ 2 को उल्टे क्रम में लिखो। ये उल्टा क्रम और विपरीत क्रम और एक्सचेंज जब भी आता है ये अपन बाद में करते हैं। ठीक है ना। चले और यहां से कब पहले करना है ये मेरे लेक्चर्स देखेंगे ना अच्छे से, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए स्तंभ 2 को उल्टा क्रम में लिखा। स्तंभ 2, भाई स्तंभ 2 ये रहा, इसको उल्टा क्रम में लिखा, बाद में लिखेंगे। उल्टा क्रम का मतलब कुछ नहीं होता, 1 को 6 कर दो, 2 को 4 कर दो, 3 नंबर वैसा का वैसा ही रह जाता है। ठीक है ना। चलिए उल्टा क्रम में लिखने का मतलब ये होता है कि 1 को तो 5 कर दो, 2 को 4 कर दो, बीच वाला वैसा का वैसे ही रह जाता है। तो स्तंभ 2 को उल्टा क्रम में बाद में करेंगे, है ना। क्या लिखा है, ऊपर से दूसरा अक्षर। अब स्तंभ 2 की बात कर रहा था तो ऊपर से दूसरा अक्षर, आप बोलेंगे सर ये रहा, ऊपर से दूसरा अक्षर सर ये रहा बी। के दाएं दूसरा अक्षर, इसका दायां दूसरा अक्षर, तो 1 और 2,
इसका दायां दूसरा अक्षर आप बोलेंगे सर ये रहा डी। के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब इसका विकर्ण भाई इसका विकर्ण एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। लेकिन इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर, इधर तो दो अक्षर है ही नहीं, इधर भी दो अक्षर नहीं है, इधर भी दो अक्षर नहीं है, तो आप बोलेंगे सर यहां से अपन यहां पर पहुंच गए थे, इसका विकर्ण नीचे वाले विकर्ण में दो अक्षर होंगे, तो यहां से एक और दो, आप बोलेंगे सर यहां पर अपन पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपना उत्तर बी होगा, लेकिन यहां से स्तंभ 2 को उल्टा क्रम में भी लिखा था, तो ये 2 वाला किससे रिप्लेस हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 वाले से रिप्लेस हो जाएगा। तो 2 और 4 में सेम ही था, तो यहां से तो अपना करेक्ट उत्तर कितना जाएगा बेटा, यहां से बी आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आया होगा ना, फिर बता रहा हूं। स्तंभ 2 को उल्टे क्रम में बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर से दूसरा अक्षर, अब यहां से पेन चला चला के समझा रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा। ऊपर से दूसरा अक्षर आप बोलेंगे सर ये रहा, के दाई दूसरा अक्षर, जब भी ये के शब्द आएगा, जब भी ये के शब्द आएगा तो अगले से स्टार्ट करना, 1 और 2, के दाया दूसरा अक्षर, के विकर्ण का दूसरा अक्षर। अब इसका विकर्ण आप बोलेंगे सर ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, और इधर चलेंगे तो ये भी विकर्ण है। लेकिन विकर्ण का दूसरा अक्षर, इधर चलेंगे तो दो अक्षर मिलेंगे ही नहीं, ऊपर चलेंगे तो भी दो अक्षर नहीं मिलेंगे, इधर चलेंगे तो भी दो अक्षर नहीं मिलेंगे। तो एक ही कंडीशन यह है कि सर इस वाले विकर्ण पर चलो तभी जाकर दो अक्षर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर पहला अक्षर दूसरा अक्षर, तो यहां से विकर्ण का दूसरा अक्षर आप बोलेंगे सर बी हो गया। अब यहां से अपना उत्तर ये नहीं होगा भाई, जब भी एक्स चेंज करवाते हैं तो दूसरा और चौथा आपस में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इन दोनों को आपस में कितना भी परिवर्तन कर दो, उत्तर तो कितना मिलेगा, अपन को बी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर अपन चलेंगे। स्तंभ 4 के सबसे नीचा अक्षर, बेटा स्तंभ 4 का सबसे नीचा अक्षर आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए, के दाएं अक्षर ई, इसका दायां अक्षर ई, बेटा यहां पर पहुंच गए। के विकर्ण का चौथा अक्षर, अब ये के शब्द आ गया था, ये के शब्द आ गया था, तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, इसके विकर्ण का चौथा अक्षर मतलब यहां पर पहुंच गए। अब आपकी परीक्षा में उंगली चलेगी भाई, स्तंभ 4 का सबसे नीचा आप बोलेंगे ये के दाया ई है ना, फिर चौथा 1 2 3 4 यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। फिर यहां से बोला गया था, यहां से बोला गया था है ना, यहां पर पहुंच गए। के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब इस वाले ये जो अक्षर था इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो इस वाले अक्षर का विकर्ण यही तो होगा ना। अगर इस वाले अक्षर का विकर्ण यही होगा तो पहला और दूसरा, क्योंकि ये का शब्द आ गया था तो अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले अक्षर का दूसरा अक्षर आप बोलेंगे सर पहला, और यहां से दूसरा, तो यहां से इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से सी हो जाएगा, बराबर है बात। चलिए, तो यहां से मैं आपको एक और बार समझा देता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्तंभ 4 के सबसे नीचा अक्षर, स्तंभ 4 का सबसे नीचा अक्षर बी है ना, के दाएं अक्षर ए है ना। फिर यहां से बोला था विकर्ण का चौथा अक्षर, 1 2 3 4 विकर्ण का चौथा अक्षर। चलिए, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब यहां से इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो यहां से पहला और यहां से दूसरा, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपकी उंगली चलेगी, फिर बता रहा हूं है ना, सबसे नीचे, फिर इधर गए, फिर यहां से आप इधर गए, फिर इसका दूसरा 1 और 2, उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ऐसे उंगली चलेगी, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से अगला सवाल क्या हो जाएगा, सवाल को ध्यान से पढ़ो। पंक्ति 2 के सामने चलकर चौथा अक्षर, भाई पंक्ति 2 का चौथा अक्षर 1 2 3 4, पंक्ति 2 का चौथा अक्षर ये रहा, के नीचे तीसरा अक्षर। अब ये के शब्द क्या करेगा बेटे, अगले से स्टार्ट करो, 1 2 3, के नीचे तीसरा अक्षर, के बाएं तीसरा अक्षर,
इसका बायां तीसरा अक्षर 1 2 3, इसका बायां तीसरा अक्षर के विकर्ण के तीसरा अक्षर। अब इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर तो 1 2 3, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर आप बोलेंगे भाई यहां से कितना मिलेगा, यहां से डी अपन को मिलेगा। आगे होगा समझ में, उंगली चलाना है। पंक्ति 2 का चौथा अक्षर आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंचे, के नीचे तीसरा अक्षर 1 2 3, के बायां तीसरा अक्षर 1 2 3, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3, अपन यहां पर पहुंच गए। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेरे प्यारे लालो आगे समझ में, फिर से अपन अगला सवाल करते हैं। 10वें नंबर का सवाल था, पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में लिखा। ये क्रम बाद में बदलना है क्योंकि बहुत बार तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बदलने की, ठीक है ना। पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से चौथा अक्षर, अब पंक्ति 2 की बात कर रहा था। सबसे पहले तो वो बात किसकी कर रहा था, पंक्ति 2 की। इस पंक्ति 2 को अपन को विपरीत क्रम में लिखना था, लेकिन ये बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब दायां से चौथा अक्षर, किसका दायां से चौथा अक्षर, भाई पंक्ति 2 की अपन बात कर रहे थे, तो पंक्ति 2 के दाएं से चौथा अक्षर, तो पंक्ति 2 का बायां इधर से हो जाएगा और पंक्ति 2 का दायां इधर से हो जाएगा। पंक्ति 2 का बायां इधर से होगा और पंक्ति 2 का दायां इधर से होगा। तो 1 2 3 4, मतलब इसकी वो बात कर रहा था। पंक्ति 2 इसके दाएं से चौथा, 1 2 3 4, दाएं से चौथा, मतलब बी पर पहुंच गए, ठीक है ना। चले, के नीचे तीसरा अक्षर 1 2 3, नीचे तीसरा अक्षर आप बोलेंगे सर इस सी की बात अपन कर रहे थे। अब यहां से अपना उत्तर सी होगा या फिर कुछ और होगा, क्या कुछ परिवर्तन करवाया था क्या। आप बोलेंगे सर ये जो पंक्ति 2 था इसको अपन ने एक्स चेंज करवाया था। क्या इस पंक्ति 2 को एक्स चेंज करवाने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपन यहां पर पहुंच गए, अपन एक्स चेंज पंक्ति 2 को करेंगे। आप पंक्ति 2 को कितना भी एक्सचेंज कर दो, क्या इस वाली जगह पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो कई बार तो एक्स चेंज करने को बोलेगा लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे लालो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, क्योंकि एकमात्र यही चैनल है जो आपके लिए हर दिन साइको के निःशुल्क वीडियोस लेकर आता है और उन वीडियोस में क्वालिटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाकर मैं यहां से आपको बताकर चले जाऊं, इन वीडियोज में क्वालिटी भी होती है। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे ही आपके लिए साइको की वीडियोस बनाता रहूंगा। और बहुत जल्दी अपन फुल वाले प्रैक्टिस सेट की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।